स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग जो है इस कक्षा में कक्षा 8 का जो है, जो कि सीबीएसई के अंतर्गत हिंदी का एक पाठ है, कबीर की साखियां, उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। मोस्टली ये जो कविता अभी हम पाठ करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, वो चित्रंजन के जो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में जो है कक्षा 8 में चलने वाली कविता है और आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है दिए गए पाठ के अंतर्गत है। कबीर की साखियां। यहाँ शब्द कबीर, कबीर से तो आप सभी परिचित हैं। ये एक भक्ति संत होने के साथ साथ जो है एक बड़े कवि भी रहे हैं और साथ ही साथ जो है इनको निर्गुण भक्ति धारा के कवियों के रूप में देखा जाता है। इन्होंने अपना सारा जीवन जो है हिंदू मुस्लिम एकता और जो सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको दूर करने में लगा दिया। और इन्हीं की जो है साखियां, यहाँ साखियां मतलब साक्षियां, जो साक्षी है, जो गवाह है ना, उसके रूप में जो है कुछ दोहे प्रस्तुत किए गए हैं इस पाठ में। और इस पाठ में जो है कुल मिलाकर उनके जो है 5 दोहे प्रस्तुत किए गए हैं। आइए पहले दोहों को समझते हैं। उसका तो पहली कविता, पहला दोहा। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्या कहते हैं कबीरदास इन पदों के माध्यम से कि जाति न पूछो साध की। साध का मतलब यहाँ साधु, अच्छे प्रवृत्ति वाले लोग, गुणवान लोग, गुणी लोग, है ना। गुणी लोगों का जाति पूछने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो उच्च जाति से हैं या जो है किसी निम्न जाति से हैं। क्या कहा कबीर ने? कबीर ने कहा जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी उनके ज्ञान के महत्व को देखिए, उनके ज्ञान को जानिए। मोल करो तलवार का, यानी जब आप तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार को देखिए कि तलवार का जो है धार कैसा है, उसको बनाया हुआ जो है कारीगरी कैसा है, वो कितना उपयोगी होगा, इस बात को देखिए। राह पड़ा रहन दो म्यान। म्यान की सुंदरता से तलवार का जो है कोई लेना देना नहीं है। म्यान बहुत सुंदर हो और तलवार जो है यदि कार्य के योग्य ना हो, कमजोर हो, उसकी बनावट सही ना हो, तो फिर म्यान की सुंदरता जो है कहीं भी जो है कुछ नहीं रह जाती है। जैसे हम लोग सामान्य रूप से कहते भी है ना कि रूप का सुंदरता जो है कोई मायने नहीं रखता है, सुंदरता गुण की होनी चाहिए। उसी को जो है कबीर ने इस दोहे के माध्यम से आपको जो है बताया है। फिर से एक बार दोहा को देखें कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान तो जानते ही होंगे आप लोग, तलवार को जिसमें रखा जाता है उसका जो कवर होता है उसको म्यान कहते हैं। आते हैं अब दूसरा पद। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। और अब कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। देखिए इन पदों को थोड़ा समझिए, बहुत आसान सा पद है कि आवत गारी एक है। गारी का मतलब गाली, अपशब्द, है ना, बुरे शब्द। यदि कोई एक बुरा शब्द आपको कहता है और आप उसको उलट कर जो है फिर उस शब्द को दोहराते हैं, तो फिर बदले में जो है आपके पास बहुत सारा जो अपशब्द वापस आता है। यानी आप किसी को एक गाली देते हैं, वो फिर आपको गाली देता है, फिर आप उसको गाली देते हैं। इस तरह जो है अपशब्दों का भंडार जो है लगना आरंभ हो जाता है। कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कभी जो है उलट कर ना कहिए, तो वो अपशब्द वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। तीसरी पंक्ति, तीसरे पद में चलते हैं। तीसरा पद है माला तो कर में फिरे। माला तो कर में फिरे और जिभ फिरे मुख माही। और जिभ फिरे मुख माही। माला कहाँ घुमाया जाता है? कर में। कर का मतलब जो है हाथों में। लेकिन जीभ जो है कहाँ घूमता है? मुंह के अंदर। जीभ जो है मुंह के अंदर घूमता है। मनवा तो दहु दिशि फिरे। और मन का जो है चक्कर 10 दिशाओं में है, वो 10 दिशाओं में है। यह तो सुमिरन नाही। यदि इसे भगवान के सुमिरन में, भगवान के भजन में लगाएं तो श्रेष्ठ है, मगर लोगों का जो है इस पर नियंत्रण नहीं है। लोग इसको सुमिरन के कार्य में उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों को जो है हाथों की माला के बजाय जो है
मन में अपने जीव के माध्यम से ईश्वर का सुमिरन कार्य जो है करते रहना चाहिए। माला एक दिखावा है ना, ये सगुण भक्ति का परिचायक है, जबकि नाम सुमिरन जो है वो निर्गुण भक्ति का एक स्वरूप है। अगले पद में जो है हम लोग चलते हैं, अगले पद में हम लोग चलते हैं और अगला पद है कि कबीर घास न निंदिए जो पाऊ तली होई। कबीरदास जी क्या कहते हैं ना, इसके माध्यम से कहते हैं कि छोटे से छोटे वस्तु को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, है ना। कबीर घास न निंदिए जो पाऊ तली होई, उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हम लोगों के पैरों के नीचे पड़ा हुआ रहता है। उड़ पड़े जब आंखी में, जब कभी वो तिनका उड़ करके आंखों में पड़ जाता है, खरी दुले ही होई, यानी बहुत कष्ट का कारण बन जाता है। यानी छोटे से छोटे चीज भी जो है का महत्व होता है, वो दुखदाई आपके लिए हो सकता है। इसीलिए किसी भी चीज की जो है उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए, इसको निंदनीय नहीं समझना चाहिए। और अगला और अंतिम पद है कि जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं। बैरी का मतलब क्या है, तो बैरी का तात्पर्य जो है होता है दुश्मन। संसार में कौन आपका दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है। जग में बैरी कोई नहीं, किसका, जो मन शीतल होए, जिसका मन शीतल है। शीतल का मतलब अच्छा होना, ठंडा होना, जिसका दिमाग ठंडा है, जो अच्छे से बात करता है लोगों से, जो जिसमें क्रोध आवेग की भावना नहीं है ना। कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को डारी दे। यहाँ आपा का शाब्दिक अर्थ जो है घमंड से है। जो अपने घमंड को छोड़कर अपना सांसारिक जीवन जीता है, दया करे सब कोई, सभी का उनके ऊपर दया होता है, सभी के ऊपर जो है, सभी लोगों का उन पर जो है प्रेम देखने को मिलता है। पुनः इन पंक्तियों को देखिएगा कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। आपका दुश्मन कोई नहीं होगा, कब, जब आपका मन शीतल रहेगा, आपकी वाणी अच्छी रहेगी। इस पर बहुत सारे जो है दोहे बनाए गए हैं। जैसे बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। इसका मतलब क्या है कि बोली बहुत अनमोल चीज होती है, इसको बोलने आना चाहिए। हम लोग सामान्य रूप से कहावत भी कहते हैं ना कि यही मुख की बोली है जो हमें जो है मर्यादा इज्जत है ना देती है, और यही हम लोगों को समाज में जो है पतित भी करती है। इसलिए हमें अपनी वाणी अच्छी रखनी चाहिए, वाणी में शीतलता रखनी चाहिए। तो इस तरह हम लोगों ने जो है यहाँ पर कबीर की साखियों के अंतर्गत जो है उनके 5 दोहे, 5 साखियों को हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि यदि इन दोहों को समझने में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट्स करके जो है जरूर जो है बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें जो है उनका जवाब जरूर दूं। आइए प्रश्न अभ्यास में चलते हैं। जैसे पाठ से में जो पहला प्रश्न दिया गया है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बहुत साधारण सा जो है, जैसे यदि आपको जो है ये दोहे अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे तो जवाब देना जो है बहुत ही आसान होगा। तलवार का महत्व होता है ना, मूल वस्तु का महत्व होता है, बाहरी दिखावा का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों के जीवन में हम लोगों का जो है चेहरा उतना, या हमारी जो सुंदरता होती है वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, जबकि जो है हमारा चरित्र, हमारी वाणी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह तलवार का महत्व होता है, म्यान की सजावट से जो है तलवार के शौर्य का जो है कोई लेना देना नहीं होता है। कबीर इस उदाहरण के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमें अपने आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए, बाहरी दिखावा जो है नहीं करना चाहिए। समझ में आया आप लोग को। दूसरा प्रश्न में चलते हैं। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है कि मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो पाठ की तीसरी साखी जिसमें कबीर दास जी मन की चंचलता को बता रहे हैं कि मन जो है दसों दिशाओं में जो है भ्रमण करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां कभी कहाँ,
है ना। इससे ज्यादा चंचल संसार में जो है कोई भी चीज नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि यह तो सुमिरन नहीं मतलब हम लोग अपने मन पर जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही का मतलब जो है कि यह भगवान का सुमिरन नहीं करता है ना। हमारे मन को क्या करना चाहिए, ईश्वर के जो है सुमिरन में, अच्छे बातों के, अच्छे जो है ज्ञान के सुमिरन में जो है लगा हुआ रहना चाहिए। तो पाठ की तीसरी साखी जो है यह बताती है, यह कबीर दास जी जो है इसके द्वारा यह कहना चाहते हैं कि मन इतना चंचल है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये दसों दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। और इसको यदि हम लोग सुमिरन कर लें, इसको नियंत्रण कर लें, इसको भगवान के भगवत भजन में लगा दें तो ये जो है हमारे लिए अच्छा होगा। तीसरा जो है प्रश्न, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पढ़े हुए दोहे के आधार पर कबीर का घास का निंदा करने का मूल कारण क्या है, इसके माध्यम से कबीर ये कहना चाहते हैं, कबीर यह कहना चाहते हैं कि तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं का भी जो है हमारे जीवन में जो है बहुत ज्यादा महत्व होता है, या उसका अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसलिए जो है उसका कभी भी जो है निंदा नहीं करना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। कि तिनका जैसा चीज भी कभी जो है उड़कर आंखों में गिर जाए तो वो छोटा सा चीज जो है बहुत कष्ट का कारक बन जाता है। जैसे आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी हाथी और चींटी की। चींटी तो बहुत तुच्छ सा वस्तु है, हाथी इतना विशालकाय और शक्तिशाली जानवर है, इसके बावजूद कभी जो है वही चींटी यदि हाथी के सूंड में चली जाती है तो उसके लिए जो है पागलपन के हद तक जो है परेशानी का कारण बन जाता है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने के दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से प्रकट होता है। तो आप जानते हैं ये चीजें जो है हमारे स्वभाव से होता है। हम जैसा अपना स्वभाव रखते हैं, जैसी अपनी वाणी रखते हैं, वैसे ही हमारा समाज बनता है, वैसे हमारे मित्र बनते हैं, वैसे हमारे दुश्मन बनते हैं। और कविता में जो है सबसे अंतिम पद यानी पांचवा पद जो है इसको बताता है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, है ना। तो कबीर के जो है इस पांचवें दोहे से जो है ये भावार्थ व्यक्त होता है कि दूसरों को अपना विरोधी बना लेने वाला गुण मनुष्य के अंदर ही होता है। मनुष्य अपने गुणों से, अपने आचार व्यवहार से ही अपना दुश्मन और मित्र बनाता है। तो ये तो इस पाठ का जो है कबीर की साखियों का अर्थ और तत्संबंधी जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोग को मैं बता पाया। और आगे भी जो है हिंदी से संबंधित जो है 10वां पाठ भी मैं जल्द ही आप लोगों को जो है प्रस्तुत करूंगा, जो आप लोगों के नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।